नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। जनवरी का महीना है, साल 2025 और जनवरी की या इस साल की पहली रोड ट्रिप जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। और इस बार जो हमारी रोड ट्रिप होगी वो होगी राजकोट से छत्रपति संभाजी नगर या औरंगाबाद की। बाकी बातें रास्ते में होंगी। तो चलिए एक नए रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं। रोड नापते हैं, नज़ारे दिखाते हैं। लेट अस स्टार्ट। હાથોમાં હાથ તું મારી સાથે મારી પાસે આવો ને તું આવે સામે તો મારું આ મન ભરાઈ જઈએ રે તને જોઈને એક આજ છે વિચાર આપી દે ઉપહાર આકાશે તું મારો હું એક તૂટતો તારો આવો આપણે મળી જઈએ ને આકાશે તું મારો હું એક તૂટતો તારો આવો આપણે મળી જઈએ ને વલહમ તારી સાથે મારું આ જીવન પૂરું થઈ ગયું तो जी करीब एक महीने के गैप के बाद हम लोग फाइनली निकले हैं रोड ट्रिप पर। लास्ट रोड ट्रिप जो है ना वो जोधपुर की थी दिसंबर में और अब जा रहे हैं जी छत्रपति संभाजी नगर। अगर संभाजी नगर की बात की जाए तो राजकोट से ये दूरी करीब 800 किलोमीटर है और गूगल के हिसाब से करीब 16 घंटे की ड्राइव है। 2-3 रूट हैं, एक तो सूरत और धुलिया होके है और एक जो है वो नासिक होकर भी है। तो अपन जो डिसाइड किए हैं कि अपन धुलिया वाले रूट से जाएंगे, धुले होकर ही जाएंगे, क्योंकि उस रूट में जी 40 गांव घाट आता है, कन्नड़ घाट, उसमें अपने को गाड़ी चलाना है जी। तो ये जो 800 किलोमीटर है इसमें 16 घंटे लगेंगे गूगल के हिसाब से। हम लोगों ने अपना 3-4 घंटा एक्स्ट्रा मान रखा है क्योंकि रात में कहीं ना कहीं तो ब्रेक लेंगे ही, थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, तो 20 घंटे। शाम के 4 बजे हम लोग राजकोट से निकल रहे हैं, तो कल दोपहर 12 बजे के आसपास हम लोग संभाजी नगर पहुँच जाएंगे। तो जी करीब आधे घंटे लग गए हम लोगों को सिटी से बाहर निकलने में और मस्त खिली खिली धूप है। शाम के अभी करीब 4:45 हुए हैं। हम लोग घर से हार्डली अभी 12-15 किलोमीटर ही चले हैं। सिटी से निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। शाम के करीब 5 बजे हैं एंड नाउ वी आर ऑन राजकोट अहमदाबाद हाईवे। हाईवे की कंडीशन अच्छी ही है, बस कुआड़ा में थोड़ा सा जाम मिला था। अब आगे आराम से आदमी 80-90 पर चलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं शनिवार का दिन ट्रैफिक कितना ज़्यादा है अभी। तो जी हम लोग रुके हैं चोटीला के आगे BPCL के पेट्रोल पंप पर, कोको पंप, डीजल फिल करवाने के लिए, क्योंकि डीजल फिल करवाया नहीं था। बाबू उछल कूद कर रहा है। अभी शाम के करीब 5:40 हुए हैं। 1 घंटे 25 मिनट की ड्राइव, करीब 65 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। लवी की अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे और जैसे तैसे मैंने इनको 1 महीने तक इनको रोका, क्योंकि हम लोग लास्ट दिसंबर जोधपुर गए थे और जोधपुर से जनवरी हो गया, लगभग 1 महीना हो गया था और इनको काफ़ी खुजली हो रही थी कि अब चलते हैं कहीं हाईवे पर निकलते हैं। तो मैंने कहा कि अभी रुक जाओ, लवी का एग्ज़ाम हो जाने दो। लेकिन इसके एग्ज़ाम के बीच में ही उत्तरायण का त्यौहार आ गया और उत्तरायण के त्यौहार में 3 दिन की अपने आप छुट्टी हो मतलब अथॉरिटीज़ की तरफ से ही छुट्टी हो गई। और ये एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था, लेकिन ये कहते हैं ना कि निकलते ही पंगा हो गया है। क्या हुआ है कि गाड़ी में चेक इंजन लाइट जो है ना वो ऑन हो गया है। अब उसकी कहानी ये है ना कि गाड़ी 1 महीने से हाईवे पे निकली नहीं है, मैडम निकलने दी नहीं है। और इसमें जो है ना वो DPF वाला इशू आ गया था, डीजल DPF रीजेनरेशन वाला। परसों से इसमें ना DPF वाली लाइट ऑन थी, डीजेनरेशन वाली। अभी सर्विसिंग भी कराई थी 2-3 दिन पहले। तो मुझे पता था कि हाईवे पे जाना है तो 20-25 मिनट हाईवे पे चलने के बाद वो लाइट चली जाएगी। लाइट तो वो चली गई, लेकिन चेक इंजन लाइट अलग से ऑन हो गया है। अब उसमें क्या इशू है पता नहीं है। हम लोग इतना आगे आ भी चुके हैं, अब सोच रहे हैं कि जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। वैसे कोई मेजर इशू ऊपर से लग नहीं रहा है, वही DPF वाला ही होगा। और औरंगाबाद पहुंच करके कल एक बार इसको जो है ना मशीन से हुंडई के वर्कशॉप में चेक करवा लिया जाएगा। और जी गाड़ी जो है ना इस बार पूरा ऊपर तक भरी हुई है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने रजाई भी ले लिया है। ठंड होगी ना, रजाई है, गद्दा है, बैग है, खाने पीने का सामान है।
तो ऐसा लग रहा है जैसे लंबी रोड ट्रिप है, जबकि है मात्र 3 दिन की रोड ट्रिप। चलो बंद करो, निकला जाए अब। तो जी शाम के करीब 6 बजे हैं, हम लोग सायला के आसपास हैं कहीं पर, और अब थोड़ी देर में 6:30 तक अंधेरा हो जाएगा। कोई बात नहीं। इस रोड ट्रिप में मैं मेन आपको जो है ना सूरत के आगे का हाईवे का कंडीशन और उधर का एक्सपीरियंस दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो अहमदाबाद तक वाला रोड है ये तो मेरी हर रोड ट्रिप में दिखता ही रहता है। शाम के करीब 6:30 बजे और हम लोग जो है लिम्बडी के पास गैलोप्स फूड प्लाजा पर रुक गए कि शाम की चाय पी ली जाए। तो जी यहाँ पर चाय ले ली, टी पोस्ट वाली। अब तो भाई हाईवे पे उतना नखरा नहीं करते हम लोग, चीनी वाली पी लेते नहीं जी। हाँ पी लेते लेकिन हैं हम लोग। वो छोटे ढाबे पे नहीं लगता बेटर रहता है। हाँ अपने वहाँ अपने मन मर्जी से आप चाय बनवा सकते हैं। और बाकी अभी क्या हुआ है, 6:35 6:40 हुआ है ना। बाकी खाना पीना तो खाना पीना मैं लेके चली हूँ, रात में खाएंगे करीब 8-9 बजे और देखते हैं। उसके बाद 10-11 बजे बेड बनेगा। ये छोटू आज सोया नहीं है तो ये पक्का जल्दी सोएगा, और ये अगर सो गया ना तो मैं भी 12-1 बजे गाड़ी लगा के सो जाऊंगा। अपना प्लान ये है कि अपना अभी तो बगोदरा से फिर वासद की तरफ मुड़ेंगे और सूरत के आसपास कहीं अपन सो जाएंगे। सूरत के आसपास या तो NH-48 पे या सूरत से बारडोली जा कर के बारडोली के आसपास कहीं रात को आई थिंक 12-1 बजे पहुँचेंगे, तो उधर ही सो जाएंगे गाड़ी में। 3-4 घंटे के लिए रेस्ट ले लेंगे और अर्ली मॉर्निंग उधर से निकलेंगे, क्योंकि ज्ञात सूत्रों से खबर मिली है कि जो धुले वाला हाईवे है ना सूरत से धुले, वो महाराष्ट्र सेक्शन थोड़ा ख़राब है उसका। हालांकि धुले के बाद फिर बहुत बढ़िया है वो, 40 गांव और कन्नड़ घाट होते हुए संभाजी नगर तक। गाड़ी में इंजन लाइट ऑन हो चुका है। अभी सिटी में होते हम लोग तो अभी तक फटाक से पहुंच गए होते सर्विस सेंटर, लेकिन अभी घूमने का इतना ज़्यादा इनको घूमना जोर से आ गई है इनको, तो ये ना इतना ज़्यादा अभी क्या कहा जाए पगलाए हुए हैं कि नहीं अब ट्रिप से आएंगे तब मैं गाड़ी चेक कराऊंगा। तो ये तो हालत है। पापा रोड ट्रिप के दीवाने हैं कुछ और ही लेवल पे। हाँ लवी कह रही है पापा रोड ट्रिप के दीवाने हैं। दैविक का मोबाइल छीन लिया गया तो अब पढ़ाई कर रहा है। दिन में उसको पढ़ना नहीं है, रात में लाइट ऑन करके पढ़ाई कर रहा है। नाटक कर रहा है नाटक। 7:45 PM और करीब 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद 170 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंच गए जी बागोदरा। तो बागोदरा में हम लोगों को एग्जिट लेना अब इस हाईवे से लेफ्ट की तरफ और यहाँ से मुड़ना वासद के लिए। लेकिन यहाँ थोड़ा ट्रैफिक जाम मिल रहा है और इससे पहले अभी तक तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला था। रात के करीब 8 बजने वाले हैं और अब हम लोग हैं बागोदरा वासद स्टेट हाईवे पर। थोड़ी देर में हम लोग जो है तारापुर पहुंचेंगे, लेकिन तारापुर पहुंचने में अभी टाइम है। इस हाईवे पर जो ट्रैफिक है ना वो बहुत कम है और अभी हम लोग जो है ना वाटरमन के पास हैं और अभी प्लान है कि कहीं रुक करके जो है ना डिनर कर लिया जाए, क्योंकि रात के 8 बजे हैं और हम लोगों को घर पे भी थोड़ा जल्दी डिनर करने की आदत है 7 साढ़े 7 तक। रात के करीब 8 बजे हैं और वाटरमन के पास अपन डिनर के लिए रुके। अब देखिए क्या हुआ है कि मैंने गाड़ी का हुड जो है ना उठा रखा है, इंजन ऑन है और मालूम है क्या हो रहा है, DPF रीजेनरेशन स्टार्ट किया मैंने रात में। क्या है ना जी कि अपनी गाड़ी है BS6 डीजल और मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया ना वीडियो के, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी 2-3 दिन पहले। वो DPF रीजेनरेशन मांग रहा था। मैंने सोचा हाईवे पे दौड़ेगी तो क्लियर हो जाएगा। शुरू में तो इसने प्रॉब्लम नहीं किया, बट अभी ये बागोदरा से पहले फिर से लाइट ऑन हो गया और अभी बीच में एक जगह रुके थे तो वहाँ फिर से लाइट ऑन हो रहा था। तो बार बार गाड़ी जब सिग्नल दे रही थी तो मैंने कहा कि रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इंजन लाइट ऑन हो चुका है, रोड ट्रिप कहीं पूरा बर्बाद ना हो जाए। तो खाने के लिए रुके थे तो मैंने रीजेनरेशन में लगा दिया। अब रीजेनरेशन में क्या है ना कि गाड़ी आधे से 1 घंटे तक 2000 RPM के ऊपर इंजन चलता है। इंजन पे पूरा फुल लोड दिया जाता है, AC फुल ऑन है और आप देख सकते हैं इसके हेडलाइट्स वगैरह भी ऑन है। गाड़ी में कोई बैठा हुआ नहीं है। वीना दोनों बच्चों को लेकर चली गई उधर रेस्टोरेंट में। हम लोग घर से खाना लेकर आए हैं, वो डिनर कर रही है।
अब वो जब डिनर करके आएगी ना तब मैं फिर जाऊंगा वहाँ पर और डिनर करूंगा। एक आदमी तो बाहर खड़ा रहेगा ना, गाड़ी ऐसी खुली पड़ी हुई है। अब ये अभी ऑन किया तो मेरे को 50 मिनट दिखा रहा था, अब पता नहीं 50 मिनट लेगा कि 40 मिनट, लेकिन अब क्या करें, अब रोड ट्रिप में ये सब होना था, तो ये भी पार्ट एंड पार्सल है रोड ट्रिप्स का। और गाड़ी के अंदर का माहौल देखिए, एसी फुल ऑन है और अंदर में लाइट्स वगैरह सारी चल रही हैं। गाड़ी का आरपीएम देखिए 2000 के ऊपर है ना। और वहाँ देखिए अब दिखा रहा है, गेट खुल गया ना, 1 मिनट गेट बंद करता हूँ तब ये टाइम दिखाएगा। हाँ अभी दिखाएगा, देखिए 45 मिनट, शुरू में ये 50 मिनट्स दिखा रहा था, 5 मिनट हुए हैं। तो ये सब करना पड़ता है। देखिए फ़िल्टर रीजनरेटिंग दिखा रहा है। तो यहाँ जो वीना है बच्चों के साथ खाना खा रही है। मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी के पास से आया हूँ और पर्स मोबाइल सब निकाल लिया उसमें से, बस बैग पड़ा हुआ है। अब मैं खाना खाने बैठूँगा और वीना जाके वहाँ गाड़ी के पास खड़ी रहेगी। खाने में जो है ना, हम लोगों ने आलू और गोभी की भाजी और मटर पनीर लेकर आए थे। थोड़ा टेंशन हो गया था गाड़ी को लेकर के, लेकिन अब DPF रीजनरेशन चल रहा है तो कोई बात नहीं। 45 मिनट दिखा रहा है, 40 मिनट, 1 घंटा डिले होगा, करके आराम से चलेंगे। तो जी DPF रीजनरेशन जो है ना, जब लास्ट के 20-22 मिनट बचे थे तो अपने आप बंद हो गया। इसका मतलब गाड़ी का इतना ही रीजनरेशन शायद रिक्वायर्ड था। अब इंजन लाइट भी ऑफ हो गई है और वो DPF रीजनरेशन का लाइट भी ऑफ हो गया है। अब सोच रहे हैं कि हम लोग जर्नी कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ हमने प्लान किया था कि ज़्यादा पंगा हुआ और रीजनरेशन नहीं हो पाया तो हम लोग वापस राजकोट लौट जाते। अब जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कल इसको एक बार सर्विस सेंटर पर औरंगाबाद दिखा लेंगे। रात में हो सकता है फिर से लाइट ऑन हो जाए, मतलब कौन जानता है, नहीं लवी। अब गाड़ी में कोई लाइट ऑन नहीं है, ना DPF का और ना इंजन लाइट ऑन है। दिल में बड़ा सुकून है, हाईवे बड़ा अच्छा है, इनवाइटिंग है, टेम्पटिंग है। हम लोग तारापुर पहुंचने वाले हैं। हमारा करीब 1 घंटे जो है ना वहाँ पर वेस्ट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं जी, ट्रिप तो नहीं कैंसिल करनी पड़ी। बाकी अपन क्या करेंगे, अभी तो जाएंगे इधर बोरसट तक, असोदर तक, और देखेंगे वासट शायद ना जाएं हम लोग, फिर वहाँ से अंदर वाली रूट से जो है ना, गांव वाली रूट से निकल जाएंगे बड़ौदा की तरफ। और बड़ौदा से पहले फिर अपना एक्सप्रेसवे तो मिल ही जाएगा, भरूच वाला। हम लोग पहुँच गए जी असोदर। रात के करीब 9:45 हुए हैं और हम लोगों ने छोड़ दिया वासट वाला हाईवे। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, अब फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न ले करके पाडरा की तरफ निकलेंगे। तो जी रात के 10:20 हुए हैं और अब हम लोग पहुँच गए हैं पाडरा। और यहाँ से अब हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे। देखिए बोर्ड भी आ गया है। असोदर से करीब आई थिंक आधा घंटा लगा यहाँ तक आने में, और हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी थी। बीच में कुछ हाईवे का पार्ट जो था वो बन रहा था, पिछली दफ़ा जब आए थे 4-6 महीने पहले, वो पार्ट बन चुका है। और अब यहाँ से हम लोग जो है पादरा के पास एक्सप्रेसवे में एंट्री ले रहे हैं जी। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और यहाँ से भरूच जो है अप्रॉक्सीमेटली 73 किलोमीटर है। टोल प्लाजा पे मैंने पूछा तो 155 रुपये का टोल है भरूच तक, और इस पर स्पीड लिमिट आई थिंक 120 है। तो अब अपन क्या करेंगे ना, 110-115 की स्पीड पर क्रूज करते हुए, दौड़ते हुए निकलेंगे भरूच की तरफ। एक्सप्रेसवे पे अभी 5-7 किलोमीटर ही चले थे कि रेस्ट प्लाजा आ गया। वीना कह रही है कि बेड बना लिया जाए और बच्चों को अब सुलाया जाए, नहीं तो ये लोग मोबाइल में ही बिजी रहेंगे। छोटा वाला दिन में सोया नहीं है। तो अपन एक्सप्रेसवे पर अभी उतर रहे हैं। यहाँ रेस्ट प्लाजा पर 5 मिनट के लिए रुकते हैं, बेड बना लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चला जाएगा। तो जी रात के करीब 10:30 बजे हैं और हम लोग रुक गए बेड बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए ना, रेस्ट प्लाजा पर मैकडी भी खुल गया है। ये पादरा वाला कट से हार्डली 5-7 किलोमीटर के बाद ये रेस्ट प्लाजा आता है। क्या था उधर में? उधर पे वही बर्गर फ्राइज। क्या यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ, कोई बैठा है क्या ऑर्डर करने? आई थिंक ये वो उसमें बोलना होता है माइक की तरफ।
तो जी करीब 20-25 मिनट के ब्रेक के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रेस्ट स्टॉप से। हमारे बाएं तरफ में आपको एक BPCL का पेट्रोल पंप दिख रहा होगा। ये BPCL का कोको पंप है। यह आ गया जी करजन वाला कट एक्सप्रेसवे पर। रात के 11:10 अभी हुए हैं। कार को मैंने 105 पर क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा है। गाड़ी मस्त दौड़ रही है, माइलेज भी अच्छा आ रहा है और अपन जो है पूरा सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इट्स 11:45 PM एंड नाउ वी हैव रीच्ड भरूच। 4:15 बजे जी राजकोट से निकले थे तो करीब 7.5 घंटे हो गए हैं। और उधर जो एक्सप्रेसवे से हम लोग उतरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, वहाँ हमारा टोल लगा 155। फ़िलहाल हम लोग भरूच सिटी अंदर से क्रॉस कर रहे हैं और वो रेलवे स्टेशन साइड से, और उसके बाद फिर नर्मदा ब्रिज आएगा और फिर उसको क्रॉस करके अपन जाएंगे अंकलेश्वर और वहाँ से फिर आप आगे का देखते हैं। रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग सूरत हाईवे पर हैं NH48 और ये जगह है किम क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ी में सब सो रहे हैं। वीना भी जो है बच्चों के साथ सो गई है और मेरा जो है ना एकदम सोलो टाइम चल रहा है। तन्हाई में गाड़ी चलाई जा रही है। अपने पसंद के जो है ना गज़ल सुन रहा हूँ। अभी नींद आ नहीं रही है तो अभी कोई रुकने का खास प्लान नहीं है, लेकिन आगे अगर नींद आई तो फिर किनारे में कहीं गाड़ी लगाऊंगा और मैं भी फिर रेस्ट करूंगा, लेकिन अभी तो कंटिन्यू करने का प्लान है। तो जी किम में अच्छा खासा ट्रैफिक जाम मिला तो रात के 1:15 बजे अपन रुक गए और बाबू उठा हुआ है, इसकी मम्मी सो गई है, लवी सो रही है और यहाँ रुका था कि एक कप चाय पी ली जाए। अभी हम लोग सूरत के पास में ही हैं और 1:15 बजे हैं और पीछे किम में बहुत ट्रैफिक जाम मिला था तो अच्छा खासा 15-20 मिनट उधर वेस्ट हुआ। तो आई थिंक अब 1:30 बजे के आसपास, जैसे मैंने बोला था ना, सूरत क्रॉस करेंगे। आगे 10 किलोमीटर के बाद, 10 या 15 किलोमीटर के बाद हम लोग फिर मुड़ जाएंगे बारडोली की तरफ कडोदरा से और फिर उस पर देखते हैं, क्योंकि अभी नींद आ नहीं रही है तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा कंटिन्यू किया जाए रात में और आगे चल के कहीं सोया जाएगा। तो जी चाय पीकर हम लोग निकल गए और अब पहुँच गए हैं जी सूरत और हाईवे हमने छोड़ दिया। सूरत बारडोली जो रोड है ना, ये कडोदरा में, इस पर अब अपन जाएंगे। यहाँ से देखिए जी अपन टर्न ले लिए, ये आ गया आपका बारडोली वाला हाईवे। अब ये हाईवे क्या करेगा ना, बारडोली में हमें NH53 में कनेक्ट कर देगा, जिसे सूरत धूले हाईवे भी कहा जाता है। अभी रात के करीब 1:27 हुए हैं, 1:30 बज गए हैं। रात के करीब 3 बज रहे हैं और हम लोग अभी सूरत और धुलिया के बीच में है। व्यारा क्रॉस हो गया और अभी हम लोग ये सोनगढ़ को बाईपास कर रहे हैं। सोनगढ़ अभी गुजरात में ही है। सोनगढ़ के बाद फिर अगला बड़ा टाउन जो आएगा वो नवापुर आएगा, जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है। बाकी रात को नींद आई नहीं, मैं रुका था थोड़ी देर के लिए, सोने की कोशिश की, नींद आई नहीं तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। बॉर्डर से 4-5 किलोमीटर के बाद हम लोग नवापुर क्रॉस कर रहे हैं। इधर एक ब्रिज का काम चल रहा है तो रोड जो है वो 4 लेन से नॉर्मल 2 लेन टूटा फूटा हो गया है। दिन में यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक जाम लगता है, बट रात होने का फ़ायदा, ट्रैफिक मूविंग है, जाम नहीं है, गाड़ी धीरे धीरे निकल गई। और लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है। ये पुल का काम चल रहा है यहाँ पर। सुबह के करीब 7 बजने वाले हैं और हम लोग अभी साकरी पहुँचे हैं और सुबह सुबह यहाँ गाड़ी रोक दी है एक कप चाय पीने के लिए। पूरी रात जो है ना ठीक से हम लोग सो भी नहीं रहे। बाबू जो है ना उछल कूद मचाता रहा है और करीब 4-4:30 बजे सोया। मैं भी नवापुर के बाद ना एक ढाबे पर गाड़ी लगा करके सो लिया 2-3 घंटे, जब बाबू सोया उसके बाद। और अभी जस्ट हम लोग चले हैं, आधा घंटा पहले चले होंगे। नवापुर और सागरी के बीच में कहीं एक ढाबे पर सो गए थे। लेकिन ठंड इधर बहुत कम है। अभी सुबह सुबह टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, रात में तो 18 और 19 था।
मतलब क्लाइमेट चेंज का क्या कहा जाए, मतलब भयंकर चेंज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठंड नहीं है। क्या है कि 1 घंटे में अपन धुलिया पहुंच जाएंगे। धुलिया से पहले मैंने शॉर्ट लिस्ट कर रखा है, एक अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ, वॉशरूम क्लीन मिल जाएगा, तब वहाँ बच्चों को उठाएंगे, वहीं ब्रश वगैरह किया जाएगा। और इधर जो है ना हाईवे के लेफ्ट साइड में पहाड़ दिख रहे हैं, ये दक्कन के पहाड़ है ना जी। मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, नैनों से छेड़े काहे करे है जुलम, नैनों से छेड़े काहे करे है जुलम, रूठा भी न जाए मुझसे कैसा ही सनम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम। तो सांकरी और धुले के बीच में ये है पंजारा नदी, और पंजारा नदी पर आगे डैम बना हुआ है। इधर हाईवे तो अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, बट पीछे हाईवे बहुत ख़राब था। हाईवे के एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ नदी है, ड्राइव बहुत अच्छी है, बट नवापुर से लेके सांकरी तक जो रोड है ना वो बहुत डिस्टर्ब है, कि बीच बीच में टूटा फूटा हुआ भी है, स्पीड ब्रेकर भी है। हाँ, टोल नहीं है कहीं भी। 2 टोल प्लाजा हैं, लेकिन दोनों टोल प्लाजा बंद हैं, या यूं कह सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है। धोखे से रोके मोहे बीच डगर, धोखे से रोके मोहे बीच डगर, डारे है रंग कभी डारे है नजर, डारे है रंग कभी डारे है नजर, रूठा भी न जाए मुझसे कैसा ये सनम, मगरों के चुनरिया रंगाए। सूरत धुले हाईवे का ये जो महाराष्ट्र सेक्शन है ना, ऐसा लग रहा है ना कि ये सालों से 4 लेन का काम इस पे लगा हुआ है और ये कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए इधर भी जो है, हम लोग कुसुम्बा के आसपास है, धुले से 20-25 किलोमीटर पीछे, यहाँ भी रोड जो है ना एक तरफ का क्लोज किया हुआ है। और पता नहीं, ये रोड तो देखकर लग रहा है कि काफ़ी पुरानी है और बहुत पहले ही 4 लेन बन गया होगा, लेकिन बीच बीच में कुछ पुल जो है ना नवापुर और साकरी के बीच में कंप्लीट नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं कि पुल कंप्लीट नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना कि पुल के नीचे वाली जो सड़क है ना पूरी पथरीली है और बाजार है। इस कारण इस पे दिन में चलने पे तो ट्रैफिक जाम मिलना ही मिलना है। अपन तो रात में निकले इसलिए ट्रैफिक जाम नहीं मिला। सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैं सोच रहा था तब से सनराइज क्यों नहीं हो रहा है। सनराइज तो भाई साहब बहुत पहले ही हो चुका है। देखिए सन जो है छोटा सा दिख रहा है, लाल लाल। अब ये पोल्यूशन है कि धुंध है या पता नहीं क्लाउडी है वेदर, इसके वजह से जो है ना धूप खिल करके नहीं आ रही है। और हाईवे जो है वो एज यूजुअल उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, और ऊपर से इस पे पता नहीं इतना स्पीड ब्रेकर क्यों बना दिया है भाई। सुबह के करीब 8 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं जी धुले से करीब 10-15 किलोमीटर पहले। शुगर एंड स्पाइस से एक रेस्टोरेंट मैंने सेव कर रखा था, क्योंकि यहाँ वॉशरूम क्लीन मिलेगा। रेस्टोरेंट तो नहीं खुला है लेकिन पीछे वॉशरूम है, और बगल में ये गोपाल जी स्नैक्स है, यहाँ पर नाश्ता वगैरह मिल जाएगा। तो अब अपन यहीं पर ब्रश वगैरह कर लेते हैं और नाश्ता भी शायद यहीं कर लेंगे और उसके बाद आगे चला जाएगा। तो जी ब्रश वगैरह अपना हो गया, और यहाँ वॉशरूम जो है ना एकदम क्लीन मिला, और सुबह सुबह बिल्कुल सफाई हुई थी। और 8 बजे ही वॉशरूम खुलता है जब ये रेस्टोरेंट खुलता है। बाकी घर से हम लोग 2-3 लीटर पानी लेकर आए थे बड़े बोतल में आरओ का, वही वीना अभी भर रही है। रात में सारी बोतलें खाली हो गई हैं। अभी तक हमने पानी की बोतल नहीं खरीदी है, बट औरंगाबाद पहुंचने तक पानी है, उसके बाद खरीदना पड़ेगा। वीना ने ना कुछ ज़्यादा ही पूरी सब्जी बना लिया था, और सुबह सुबह यहाँ सिर्फ चाय मिल रही है और डोसा खाना नहीं है, चाय बोल रखा है। अपना जो घर वाला पूरी सब्जी है वही काम आ रहा है। तो जी चाय आ गई और वीना और पूड़ी निकाल रही है।
चाय बहुत बढ़िया मिल रही है, लेकिन इधर थोड़ी मीठी कम है, सही है। तो जी अपन एकदम फ्रेश होकर के नाश्ता वास्ता करके जो है चल निकले। माँ बाप खा पी के टाइट हो गए, बच्चे अभी सो ही रहे हैं। तो ये रोड ट्रिप पे होता है। और अब क्या है कि जब लवी उठेगी, बाबू उठेगा, तो इनके लिए फिर से गाड़ी रुकेगी, ये ब्रश वगैरह करेंगे, नाश्ता इनको करा दिया जाएगा। और अपने को तो बहाना भी चाहिए बार बार रुकने का, वही तो रोड ट्रिप का असली मज़ा है। अब चलिए आपको आगे की हाईवे की कंडीशन दिखाते हैं और गाने वाने सुनाते हुए ले चलते हैं छत्रपति संभाजी नगर। और जी धुले में हम लोग कनेक्ट हो गए हैं। ये NH53 जिसे आप कह सकते हैं इंदौर मुंबई हाईवे। अभी फ़िलहाल हम लोग ये इंदौर की तरफ ऐसे मुड़े हैं, लेकिन इस हाईवे पर कुछ किलोमीटर चल करके हम लोग राइट टर्न ले लेंगे 40 गांव की तरफ या संभाजी नगर की तरफ। हम लोग काफ़ी टाइम बाद धुले आ रहे हैं। पहले हम लोग पटना से गोवा या शिरडी वगैरह आते थे, तो हम लोग अक्सर आते थे, धुले को क्रॉस करते थे। तो ये है जी धुले से संभाजी नगर जाने वाला हाईवे। और ये हाईवे 4 लेन है और बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, एकदम नया नया बना हुआ। पीछे एक फ्लाईओवर भी दिखा जो आई थिंक धुले का नया बाईपास बन रहा है। और लो मैंने नाम लिया और आगे रोड बंद है, रोड पे काम चल रहा है शायद। हाँ रोड बंद है, यहाँ से डाइवर्जन लेना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है यार महाराष्ट्र में, जरा सा सड़क की बढ़ाई कर दो, सड़क ही खराब हो जा रही है, बंद हो जा रही है। बंद यहाँ तो बंद ही हो गई है। यहाँ एक्चुअली ना रेलवे का ओवरब्रिज का काम चल रहा है, पुल अभी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए फिलहाल जो है ना अंदर से जाना पड़ रहा है। अभी हम लोग धुले से हार्डली 5-6 किलोमीटर ही आगे आए हैं। अब वापस हम लोग 4 लेन हाईवे पर आ जाएंगे। मतलब ये कुल मिला के बात ये है कि ये रोड अभी नई बनी है। तो जी भाई साहब हाईवे जो है ना मस्त कंडीशन में मिल रहा है। पीछे जो है टोल भी लिया गया, टोल 95 का था और आई थिंक ये अब संभाजी नगर तक का है, या हो सकता है एक आध टोल और आ जाए। धुले से संभाजी नगर अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर है, 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। अभी सुबह के 9 बजे हैं और हम लोगों को हो गए 15-20 मिनट निकले हुए धुले से। तो होपफुली 12:30 बजे तक शायद हम लोग पहुंच जाएंगे संभाजी नगर। तो जी मौसम जो है ना बिल्कुल ठंडा नहीं है और टेम्परेचर 21-22 डिग्री सेल्सियस है। जैसा कि वीना ने बताया, मैंने जैकेट भी उतार दिया है और बच्चे भी जो है ना रजाई वजाई फेंक करके दोनों सो रहे हैं मस्त। हाईवे अच्छी कंडीशन में है तो अपन आराम से अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं। बट यही है ना कि बीच बीच में कुछ काम पेंडिंग है। देखिए जैसे यहाँ फिर काम पेंडिंग है, लग रहा है यहाँ बाईपास बना नहीं है, तो फिर सिटी के अंदर से होकर जाना है। हाँ यहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है। अभी हम लोग धुले से करीब 30 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, 30 से 35 किलोमीटर। और इस जगह का नाम है जाम्बा। और ये देखिए ये गन्ने के खेत हैं। महाराष्ट्र में भी गन्ना बहुत होता है। हाँ, और यहाँ गन्ने को रसवंती कहते हैं। रात में DPF वाली प्रॉब्लम के बाद गाड़ी एकदम मस्त चल रही है और ये भी खूब खुश हैं। 1 महीने बाद खूब गाड़ी चलाने का मौका मिला है। रात भर इसी चक्कर में सोए भी नहीं है। हाँ थोड़ी देर ही सोए हैं भाई। हाँ रोड ट्रिप अगर लाइफ से निकाल दिया जाए ना तो फिर तो लाइफ नीरस हो जाएगी। हाँ। मेरा तो जीवन ही जो है ना रोड ट्रिप के लिए बना है। मेरा तो मानना है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कुछ रोड ट्रिप्स भी हो जाए। ये सही है। बाकी और पैसे रख के करना क्या है भाई, दुनिया एक दिन छोड़ के जाना है। जरूरत भर का हो जाए, सेविंग्स हो जाए, बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर्टी कर दे, कुछ पैसे बचा दे,
और फिर बाकी पैसे जो है मस्त एंजॉय करें। इसीलिए मैं हमेशा हर महीने 10 से 15% जो है ना ये मान के चलता हूँ कि रोड ट्रिप के लिए बचाओ, खर्च करो। और सब बचा बचा के सब रख रख के क्या करेंगे? बुढ़ापे में जब पैर जवाब दे देंगे और दांत टूट जाएंगे तो कहाँ का खाएंगे और कहाँ घूमने जाएंगे। इट्स 9:30 AM और 704 किलोमीटर कवर करने के बाद राजकोट से अब जी हम लोग पहुँचे हैं चालीसगांव। ये चालीसगांव बाईपास है। चालीसगांव टाउन इस बाईपास के लेफ्ट साइड में है और आगे इसी चालीसगांव के आगे वो कन्नड़ घाट आता है या चालीसगांव घाट, जिसमें मुझे गाड़ी चलानी है, जिसके लिए मैं इतना दूर आया हूँ उस घाट को देखने के लिए, महसूस करने के लिए। हाँ, बेकरार थे, बेकरार। ये जो बाईपास है चालीसगांव का, ये कंप्लीट नहीं है और पीछे जो है ना बैरिकेडिंग मिली हमें। बैरिकेडिंग पे साफ साफ लिखा था कि ट्रक्स और जो है बड़ी बसेस अलाउड नहीं है आगे इस हाईवे पर, क्योंकि आगे घाट आता है। हालांकि स्टेट बस जो है ना वो जाती है और कार्स अलाउड हैं चालीसगांव घाट में जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए। ट्रक्स पे जो है ना बैन लगा हुआ है, करीब आई थिंक 1 साल हो गया, 1 साल से बैन है। यहाँ पर बैरिकेडिंग किया हुआ है, पुलिस की गाड़ी। हाँ सर, हाँ सब दिखा देता हूँ। हम लोग राजकोट से आ रहे हैं अभी। क्या? कोई पुराना? नहीं कुछ नहीं बाकी है, देख लो आप। अभी हम लोगों को पुलिस ने रोक लिया था और रवि से इनका ड्राइविंग और लाइसेंस, डीएल और वो सब मांग रहे थे। खैर वो सब परिवहन ऐप में था तो अपलोडेड था तो मैंने दिखा दिया, तो बस हो गया। बाकी वो चेक कर रहे थे गाड़ी का नंबर डाल के कि कोई पेंडिंग फाइन वाइन तो नहीं है। तो अपना तो कोई फाइन वाइन है नहीं। ओवर स्पीडिंग का एक आध चालान था, वो ऑलरेडी पे किया हुआ है, सब चंगा है जी। और अब आगे थोड़ी देर में करीब 8-10 किलोमीटर लंबा चालीसगांव घाट स्टार्ट होगा। तो जी ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखना शुरू हो गए। इन्हीं पहाड़ों में हमें जाना है। इस तरफ का जो पार्ट है ना पहाड़ का, वो चालीसगांव घाट कहलाता है और आगे का जो कुछ पार्ट है जो कन्नड़ की तरफ पड़ता है उसे कन्नड़ घाट भी बोलते हैं। 2-3 नाम है इस घाट के, बट ये घाट जो है वो बड़ा खूबसूरत घाट है। और यहाँ से टर्न्स शुरू होते हैं। अब घाट में जो रोड है वो नॉर्मल 2 लेन ही रोड है और यहाँ से हम लोग सीधे अब चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और सीधे ऊपर ही जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। स्टेट बसेस चलती हैं इस रोड पर, ट्रक्स बंद है जैसा कि बताया। ऊपर चढ़ते जाना है जी, चढ़ते जाना है। और ऊपर चढ़ने के बाद में दूसरी तरफ उतरना भी नहीं है। तो अब जो है आप घाट के नज़ारों का आनंद लीजिए। धुंधली सारी रातें, धुंधली तेरी बातें, जाने क्यों, ना जाने क्यों। चांद आ जाए पर तू गाड़ी में थर्ड गियर में आराम से जो है ना 35-40 की स्पीड पे चला रहा हूँ और घाट का जो है ना आनंद लिया जा रहा है ड्राइविंग का। होने पर भी प्यार कम ना होता, लेकिन होता मेरे बस में तो तू रहता मेरे पास। तू रहता मेरे पास। तू रहता मेरे पास। रवि को काफी दिनों बाद पहाड़ों पे फिर से गाड़ी चलाने का मौका मिल रहा है। ये पहले से एक्साइटेड थे कि चालीसगांव घाट मैं क्रॉस करूंगा, बहुत मजा आएगा, पहाड़ों पे चलाने का मौका मिलेगा अरे फिर से। फोटोग्राफ्स लेना है, रुक के अभी रुको फोटो लेना है, फोटो। अच्छा ठीक। तो जी घाट फिनिश हुआ और जैसा कि मैंने बताया था उसके बाद अपन नीचे नहीं उतरे, उसी हाइट पर रह गए। पहाड़ी या पठारी एरिया में, पहाड़ी में तो नहीं, पठारी क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखा जाता है। वैसे हम लोग भी पठारी क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, छोटा नागपुर के पठार, झारखंड से, इसीलिए आइडिया है थोड़ा। और देखिए घाट के बाद फिर से टोल रोड स्टार्ट हो गया 4 लेन। अब जो है ना संभाजी नगर तक ऐसा ही 4 लेन हाईवे मिलना चाहिए। तो जी कन्नड़ में हम लोग रुक गए एक इसी तरह से
रेस्टोरेंट पे। अभी तो रेस्टोरेंट ओपन ही हो रहा है, झाड़ू लग रहा है, बट चूँकि लवी उठ गई है, दैविक भी उठ गया है, यहाँ टॉयलेट दिख गया बाहर, तो यहाँ पर इनको थोड़ा ब्रश वगैरह करवा दिया जाए। तो अपन जो है ना ढाबे के अंदर ही आ गए और यहाँ पर पोहा ऑर्डर कर दिया है और बच्चे दोनों जो हैं यहाँ अब ब्रश कर रहे हैं। ये सब हटा दिया जाए ना, अब बेड वेड सब। अरे खाने में लगी हो, ये सब करो। लवी कैमरा बंद कर दो। तो ये ढाबे वालों ने पोहा मना कर दिया कि पोहा नहीं हो पाएगा, तो फिर उन्होंने खुद ही ऑफर किया कि भाई हमारे पास अभी पकोड़ा हो जाएगा। क्या है जी? ऑनियन और आलू का है ना, बटेटा का। तो पकोड़ा जो है ना वो वीना ने मंगवा लिया। एक प्लेट और आ गया। एक्चुअली वो आलू का पकोड़ा था और ये कांदा का है, प्याज का है नहीं। तो एक बार फिर से नाश्ता करके हम लोग निकल गए कन्नड़ से। अब यहाँ से हम लोग सीधे रुकेंगे छत्रपति संभाजी नगर। और जी आई थिंक 65 किलोमीटर और है और हमें 12:30 तो बज जाएगा। घर से बात की जाए तो हम लोगों ने 740 किलोमीटर कवर कर लिया है और 65 किलोमीटर जाने में इधर। अब देखिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि सिटी में भी कुछ पार्ट हमें चलना है। चैत्राच्या पहिल्या दिनी या जमूया, वसंत ऋतूचे स्वागत करूया। चैत्राच्या पहिल्या दिनी या जमूया, वसंत ऋतूचे स्वागत करूया। खळबत्ताचे बांधून गुढे उभारूया, रांगोळी काढूया, फुगडी खेळूया, श्रीखंड पुरीचा नैवेद्य वाढूया। रांगोळी काढूया, तोरण बांधूया, नवीन वर्षाचा आरंभ करूया। चला साजरा करूया गुढी पाडवा। तो जी 12:15 बजे हम लोग पहुंच गए संभाजी नगर। 4:15 बजे कल शाम को चले थे। 20 घंटे की ड्राइव, 800 किलोमीटर लंबी यात्रा रही। बाकी चेहरे की थकावट आपको दिख ही रही होगी। अभी तो पहले रूम में चेक इन कर लें, नहा धो लें और उसके बाद फिर अगले ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। हमें इस ड्राइव में बहुत मज़ा आया। ऑफ कोर्स मैं काफ़ी दिन से ढूंढ भी रहा था एक लंबी ड्राइव। आई होप आपने भी ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो फिर जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।